हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विविध उदाहरण की। जैसे कि आपको पता होगा कि जो आप लोगों का चैप्टर है वो तो खत्म ही हो गया, लेकिन विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली यही दो बचा है। जैसे आप लोगों का 12 लेक्चर हो गया लगभग। विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली में मान के चलिए कम से कम 3-4 लेक्चर तो लगना ही लगना है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि पूरे चैप्टर का ये सारांश समझाना पड़ेगा पूरे अच्छे तरीके से। तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम आपको लगेगा, आपको एकदम कंसंट्रेशन से पैशन से पढ़ना है। जैसे देखिए उदाहरण 18 की हम बात करते हैं। डायरेक्टली देखिए उदाहरण 18 जो है अब यहाँ पर दे दिया है कि यदि R1 तथा R2 यदि R1 तथा R2, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम पूरा तरह नहीं लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को अभी हम टेस्ट कर देंगे जब एडिट करेंगे वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे, आप लोग वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं और हम कुछ कुछ लिख रहे हैं उसको भी आप लोग समझते रहिएगा। R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। ओके, तो कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या चीज है, एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। ओके, क्वेश्चन ये है कि यदि R1 और R2 तुल्यता संबंध है, किसमें है, ए में, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध होगा, यही प्रूव करना है। अब आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे अगर हम A क्रॉस B को लेकर चले, मान लीजिए कोई सेट A है, 1 2 3 ले लिए हम, दूसरा सेट A ही है, 1 2 3 ही है। तो ये बताइए अगर मान लीजिए हम यहाँ से हमको जब इंटरसेक्शन लेना होता है तो इंटरसेक्शन तो आपको पता ही है क्या चीज होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर A क्रॉस A निकालें तो 1 1 और 1 2 1 3 इस प्रकार से विभिन्न ढेर सारे मिलेंगे। मान लीजिए कोई दूसरा हम ले रहे हैं, वहां से भी मिल, अब जैसे ये हो जाएगा A क्रॉस A। ठीक, मान लीजिए हम कोई दूसरा ले लिए, A क्रॉस B लेना चाहते हैं। A में 1 2 3 है और B में मान लीजिए कोई भी ले लें, 1 2 3 ले लें या कुछ भी ले लें। तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम इसको भी 1 2 1 3 कुछ ही लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिखे हैं, तो ये बताइए अगर इस प्रकार से हम लिखें, अब आपको पता होना चाहिए कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आता है। भाई जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो आप यहाँ से एक चीज डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर हमको इंटरसेक्शन बताना है तो यानी इन पूरे में से हम पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम ये देखेंगे कौन सा मटेरियल इसमें और कौन सा मटेरियल इसमें, दोनों में उभयनिष्ठ है, उसी को लाकर हम लिख देंगे, बोल देंगे कि ये जो है दोनों में क्या चीज है, एक प्रकार से दोनों में है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन उसी लिए आता ही है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम मानते हैं कि 1 2 1 3 मिल रहा है, वैसे मिलने के लिए पूरा मिल रहा है, लेकिन हम जो समझाना चाहते हैं इस प्रकार से मान लीजिए कि हम 1 2 और 1 3 मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना। अब चूंकि ये सबसेट से ही है R, तो यहाँ पर हम इसको R1 दे देना, इसको R2, तो हम बोल सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2। ओके, ये चीज होता है। तो अगर जो है कोई R1 था, कोई R2 था, कोई भी सेट A था, उसमें जो है क्या है, तुल्यता संबंध है। हमको ये प्रूव करना है कि जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो भी तुल्यता होगा। आपको अब तो पता चल गया कि भाई अगर A में तुल्यता है, B में तुल्यता है, तो इंटरसेक्शन में तो होगा ही होगा ओके, मान लीजिए इसमें लिए तुल्यता आ रहा है। ठीक, यानी भाई स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, सब मिल रहा है। इसमें हम नहीं लिखे, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी हमको सब कुछ मिल रहा है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। तो जो दोनों में है, ओके, और ये बताइए जब जो दोनों में है हम उसको अलग से दोनों को इंटरसेक्ट फॉर्म में लिख दिए तो क्या वो नहीं रहेगा तुल्यता संबंध? तो आप कहेंगे बिल्कुल रहेगा। तो इसलिए ये तो हमको पता चल गया कि यदि R1 R2 कोई सेट A में तुल्यता संबंध है तो उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी तुल्यता संबंध होगा। ओके, ये हमें पता चल गया, लेकिन इसको हम थोड़ा अच्छे प्रकार से इसको बता देते हैं। जैसे देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व क्या करना है समझिए, ध्यान से एकदम समझिएगा। आप कहेंगे ऐसा है, जो कुछ दिया है इसको पहले छाप लेते हैं, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व में हम क्या करना है देखिए, जैसे इस चीज को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं
कि जो R1 है, पहले इसको डिफाइन तो करें भाई। R1 जो है कहाँ से कहाँ तक है, आप कहेंगे A टू A तक है। उसके बाद R2 क्या है, आप कहेंगे R2 भी A टू A से A तक है ना भाई। रेंज भी सॉरी डोमेन भी वही है, को डोमेन भी वही है, प्रांत भी ये है, सह प्रांत भी ये है। ओके, ये दोनों हो गया। अब उसके बाद हमें एक चीज और पता है कि जो R1 और R2 है वो तुल्यता संबंध है। R1 R2 आप यहाँ लिखेंगे कि R1 और R2 तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये चीज हमें कैसे पता, आप कहेंगे ये चीज दिया है, इसको लिख सकते हैं आप लोग, ये दिया है। अगर ये तुल्यता संबंध है तो जाहिर सी बात है कि R1 R2 क्या होंगे, अतः यह स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक होंगे, ओके। देखिए यहाँ तक तो हमने अभी कुछ भी नहीं किया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसको भी लिख दें। सिद्ध करना है या कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध, ठीक है। अब हम यहाँ पर आराम से इसको समझते हैं ध्यान से कि अब करेंगे क्या। अब देखिए, अब इसको हम लेते हैं यहाँ पर स्वतुल्य संबंध, किसको प्रूव करने के लिए कि जो हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 है, क्या ये चीज जो है तुल्यता संबंध है या नहीं है। देखिए यहाँ पर हम सिंपल क्या बताएं आप लोग को कि उदाहरण नंबर 18 जो है, प्रश्न ये है कि यदि R1 और R2 किसी भी सेट A में क्या चीज है, संक्रामक यानी तुल्यता संबंध है, तो आप प्रूव कीजिए कि जो उसका इंटरसेक्शन पार्ट होगा, यानी R1 इंटरसेक्शन R2 पोर्शन होगा, ये भी क्या चीज होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो वैसे अगर आप देखें तो भाई अगर कोई चीज मान लीजिए कोई दो चीज है, ओके, दोनों में कोई चीज है और दोनों तुल्यता संबंध है, इसका जो उभयनिष्ठ पार्ट होगा वो भी तो तुल्यता संबंध होगा। लेकिन यही चीज हमको मैथमेटिक्स के टर्म में इसको हमको प्रूव करना है। तो देखिए इसको करने के लिए आप सिंपली करेंगे क्या, जैसा कि देखिए तो हम सिंपल क्या किए कि इसका जो भी ये जहाँ तक डिफाइन है इसको डिफाइन किए, फिर उसके बाद हमने ये दिया। अब दिया क्या है कि R1 और R2 तुल्यता संबंध है, तो स्वतुल्य सममित संक्रामक तो होना ही होना है। अब उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है। अब देखिए, अब हम इसको स्वतुल्य प्रूव करते हैं। देखिए करना क्या है, हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि कोई A है, ये बिलोंग कर रहा है कहाँ तक, A में। भाई इस A से कोई हमने A को ले लिया कि ये बिलोंग करता है, ठीक है। अब चूंकि R1 और R2 क्या चीज है, तुल्यता संबंध है। अगर R1 और R2, अब यहाँ तुल्यता ना लिखकर हम लिखेंगे कि यदि R1 और R2 स्वतुल्य हैं, स्वतुल्य संबंध है, आप कहेंगे हाँ ठीक है भाई। अगर कोई भी दोनों चीज है स्वतुल्य संबंध है तो इसके आगे हम तुरंत लिख देंगे। इसलिए हम यहाँ से ये देखेंगे कि जो A1 होगा, यानी A वो बिलोंग करेगा कहाँ, R1 में, और तो और जो A होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, R2 में। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे हमने ये देखा कि स्वतुल्य के लिए, जैसे हमने कहा कि कोई 1 2 3 है किसी भी सेट A में, इसका स्वतुल्य जब निकालेंगे तो इसी का होता है 1 1 2 2 3 3। तो अगर कोई पोर्शन A है, अब कोई B है, मान लीजिए 1 2 3, हम कहें सेम चीज आएगा 1 1 2 2 2 3 3। यहाँ से हमने देखा, हम कहें एक के लिए ले लो भाई, कोई एलिमेंट A है, A के लिए ले लिया, तो एक वहां भी एक, तो दोनों को जब उभयनिष्ठ पोर्शन में लेकर चलेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं अतः A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ओके, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ओके, देखिए बहुत ही आसान था, आपको थोड़ा सा केवल समझना था, ठीक। अब हम आते हैं सममित संबंध पे। देखिए सममित संबंध में जो है, अभी तक आप सिंपल क्या जानते हैं सममित के बारे में, भाई अगर कोई एक चीज है हम उसको क्या करते हैं दूसरे चीज में, यानी उल्टा सॉल्व करके हमको उल्टा लाना रहता है, वही काम है। तो दूसरा हम देख लेते हैं आपका
सममित संबंध। लेकिन सममित को हमको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए हम कोई एक मान लेते हैं, जैसे मानेंगे क्या वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमने सिंपल ये मान लिया कि माना ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। हमने ये देखा कि कोई भी ए कामा बी है, हमने सेट यहाँ पर ए लिया है, उसी सेट में से हम जो भी ए बी सी मानेंगे वहीं से रहेगा, ये चीज हमने ले लिया। अब उसके बाद हमने ये देखा, अब एक चीज और मान लेते हैं, क्या चीज कि ए कामा बी, हम इसको ए कामा बी लें, जैसे ए बी बिलोंग्स टू ए है। अगर ए कामा बी जो है, ए कामा बी हम किस में बिलोंग्स कर दें, R1 इंटरसेक्शन R2 में। ओके, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। हमको इस चीज को सॉल्व करके क्या लाना है कि बी कामा ए जो है वो बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। तो वहां से हम इस चीज को डायरेक्टली बोल देंगे कि ये सममित संबंध है। लेकिन इस चीज को लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए अगर ध्यान से देखें तो देखिए, अगर ए कामा बी जो है, अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है किसमें, R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो ये बताइए यहां से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि चूंकि R1 और R2 सममित संबंध है, इसलिए यहां से हम बोल सकते हैं कि ए कामा बी जो है वो बिलोंग करेगा R1 में, और तो और जो ए कामा बी होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, R2 में। ओके, अगर ये दोनों चीज है, अब यहां हम लिखेंगे कि R1 और R2 सममित संबंध है, सममित संबंध है। तो अगर R1 R2 सममित संबंध है तो हम अब यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई ए कामा बी का बी कामा ए हो जाएगा, बिलोंग्स टू R1, और यहाँ बी कामा ए बिलोंग्स टू R2। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक प्रकार से इसको कंपोजिट कर देंगे, मिलाएंगे। तो अब यहाँ से मिलेगा तो ये हो जाएगा बी कामा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ओके, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये माना था और ये चीज आ गया, तो आता है सममित संबंध है, सममित संबंध है। ओके, तो देखिए एक चीज और, इस चीज को अब चूंकि संक्रामक इधर नहीं होगा तो इस चीज को इधर वाले पोर्शन को हम हटाते हैं। सिंपल काम एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। स्वतुल्य के लिए बहुत ही आसान है और सममित के लिए उससे भी आसान है। ए कामा बी कोई भी आप मान लीजिए, उसके बाद आप कर ले जाएंगे। संक्रामक संबंध में हम चलते हैं। संक्रामक संबंध में क्या करेंगे, हम कोई भी ए कामा बी कामा सी बिलोंग कर ले रहे हैं किसमें, ए में। भाई कोई तीन लेंगे क्योंकि हम ए कामा बी लेते हैं, बी कामा सी लेते हैं, तो ए कामा सी आता है हमारा। तो अब यहां से आप डायरेक्टली बोलेंगे कि माना ए कामा बी बिलोंग कर रहा है किसमें, R1 इंटरसेक्शन R2 में। ओके, फिर उसके बाद हम ले सकते हैं कि बी कामा सी बिलोंग कर रहा है किसमें, R1 इंटरसेक्शन R2 में। ठीक है, हमको इसी चीज को सॉल्व करके हिंदी में और लिख देते हैं। इसी को सॉल्व करके हमको बी को हटाकर ए कामा सी लाना है इंटरसेक्शन में। तो अगर ये चीज लिखा है तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, क्या चीज कि देखिए ए कामा बी अगर है तो जाहिर सी बात है ये बिलोंग करेगा R1 में भी, और तो और ए कामा बी बिलोंग्स टू R2। ओके, यहां से आया। फिर यहां से हम ये देख रहे हैं और बी कामा सी बिलोंग्स टू R1। ओके, फिर उसके बाद यहां पर और क्या आ रहा है कि बी कामा सी बिलोंग्स टू R2। इतना आया समझ में। सिंपल काम क्या किया कि हमने ये मान लिया कि ए कामा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, बी कामा सी जो है वो बिलोंग कर रहा है R1 इंटू R2। ओके, तो यहां से अब हम सिंपल काम क्या करेंगे, अब अगर देखें कि R1 और R2 संक्रामक संबंध है, R1 R2 संक्रामक संबंध है, R1 R2 संक्रामक संबंध है। ठीक है, R1 और R2 संक्रामक संबंध है। फिर उसके बाद BC R1 में है, तो इन दोनों से हम ले सकते हैं कि A कामा C बिलोंग्स टू किस में आया, R1 में। ओके, और तो और हमारा क्या निकल रहा है कि यहाँ से देखिए AB AC आया,
फिर उसके बाद यही चीज से यहाँ से आएगा AC बिलोंग्स टू R2 में। ओके, ये दो चीज आया सिंपल। जैसे यहाँ से हम इस चीज को देख रहे थे, लेकिन यहाँ से भी लेंगे, यही तो हो रहा है। A, B R1 में है, B, C R1 यहाँ है, तो दोनों को हम जब मिलाएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये चीज। अब यहाँ से हम लिख देंगे कि A, C जो है बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, इसलिए अतः संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। ओके, ये चीज था आपका क्वेश्चन। ओके, अब इसे हम थोड़ा करते हैं, मिटाते हैं, रिमूव करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 पे। ओके, मान लीजिए कि समुच्चय ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का एक संबंध R क्या है कि XY R और दिया है UV, इस प्रकार से एक रिलेशन है। ओके, और कह रहा है कि यदि और केवल यदि, यह कब परिभाषित है, जब इस चीज को हम लिख देते हैं XB इक्वल टू YU, तो कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि ये क्या है, तुल्यता संबंध है। सिद्ध कीजिए कि जो भी R बन रहा है वो तुल्यता संबंध है। अब देखिए, इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे ऐसा है, अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर इस चीज का रिलेशन XY का रिलेशन UV में तभी है जब हम XB, यानी देखिए इसका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इसका फर्स्ट टर्म इसका सेकेंड टर्म, तो यानी हम ये बोल रहे हैं कि इसका फर्स्ट इसके सेकेंड से। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसका फर्स्ट इसके सेकेंड से V से है, और इसका यहाँ पर सेकेंड और ये फर्स्ट, यानी हम ये बोल सकते हैं कि 1 to 2 का रिलेशन यहाँ पर बन रहा है, पहला और दूसरे का दूसरा, और इसमें दूसरा वाला पहले है, उसके बाद ये पहला। ओके, तो इस चीज का है, तो हमको अगर अब इसको प्रूव करना है तो हम तुरंत लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि A, में हो, तो A, देखेंगे तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या XY रिलेशन XY ये चीज होगा सही। आप कहेंगे ऐसा है, अगर XY को हम लिख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि XY, अब देखिए फर्स्ट का सेकेंड XY इक्वल टू सेकेंड फर्स्ट XY। अब चूंकि ये दोनों बराबर है, इसलिए आप डायरेक्टली लिखेंगे कि यह स्वतुल्य संबंध है, यह स्वतुल्य संबंध है। ओके, हम बात करते हैं किसकी, सममित संबंध की। तो हम अगर सममित संबंध देखें तो ये तो और ही आसान है। क्यों? क्योंकि भाई जब हम इसमें लेकर चलेंगे क्या चीज, मान लेते हैं कि हम XY और यहाँ पर R UV को लेकर चले, मान लिए ऐसा। जब इस चीज को हमने ऐसा माना तो यहाँ से आप कहेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे भाई, फर्स्ट का इससे चल रहा है XV इक्वल टू सेकेंड का इससे YU, ये चीज है। हमको इसी को इंटरचेंज करके कुछ ना कुछ लाना है, तो हम इसको क्या ला सकते हैं, आप कहेंगे ऐसा देखते हैं, XV है, YU है, YU को हम पहले लिख दें। जैसे अगर YU को हम पहले लिखें और XV को बाद में लिखें, तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो XV है, XV YV, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, XV, यानी हम इसको लिख सकते हैं YV। इस प्रकार से हुआ। UX को हम यहाँ पर ये देखें कि YU इस प्रकार से है, तो YU लिखा रहा है, यानी 2 का A, UX इस प्रकार से हो रहा है। क्या चीज, YU और XV, ये चीज हुआ। हमको जो कि ये नहीं लाना है, हमको लाना क्या है, UV लाना है और उसके बाद XY लाना है। भाई रिलेशन उल्टा हो जाना चाहिए बस। तो UV को हम तोड़ेंगे तो देखिए UY होगा और यहाँ से आ जाएगा VX आएगा, यही चीज आएगा। अब चूंकि अगर हम डायरेक्टली बता रहे होते कि इंटरचेंज कर देना तो आप लोग भूल सकते थे, अब नहीं भूलेंगे। ये चीज हुआ ना। अब इस चीज को लिखने के बजाय हम इसको लिख देंगे क्या चीज, UY और इक्वल टू VX। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, UX, ठीक है। जैसे U है और यहाँ पर क्या है, X है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट का सेकेंड UX में आ रहा है, UX और यहाँ पर क्या है
यू भी लाना है और एक्स वाई, तो यू वाई, यू वाई ठीक है, ये ठीक है, वी एक्स, तो यू वाई, हाँ ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि यू वी, और ये रिलेशन है किसका, एक्स वाई का, ठीक है। हमको यही चीज लाना था, सिंपल काम। तो अब यहाँ से हमने ये देखा कि ये चीज हो गया। अब उस अच्छा अभी तो संक्रामक होते हैं, तीसरा काम। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये हो गया सममित संबंध, सममित संबंध। ओके, अब हम बात कर रहे थे किसकी, संक्रामक संबंध की। वैसे प्रश्न है आसान, बस आपको ये जो रिलेशन इसी को समझना है। मेन चीज इसमें कंफ्यूज हुए तो गड़बड़ कर सकते हैं। अब इसको हमको जो समझना है वो है संक्रामक संबंध। इसको हम करते हैं थोड़ा सा रिमूव करते हैं। देखिए स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। संक्रामक के लिए ओहो थोड़ा सा मिटा दिए ना, गड़बड़ कर दिए। तो क्या था, देखिए एक्स का वी से और वाई का यू से, ये रिलेशन था। अब संक्रामक के लिए हम मान लेते हैं क्या चीज, संक्रामक के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, हम ये माने कि एक्स वाई, तो आर है क्या, यू वी। ओके, फिर उसके बाद और क्या मान लें हम, यू वी है, डब्ल्यू एक्स माने, एक्स वाई यू वी। हम इसमें लेकर चलते हैं, तीसरा टर्म ले लेते हैं, ऐसा कि तीसरे टर्म में हम संक्रामक में ए भी ले लेते हैं, ठीक है। मान सकते हैं आप, कुछ भी मानिए, मान लें हम कि यू वी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के। आप कुछ भी ले सकते हैं, वहाँ पर एक्स वाई और वाई जेड लीजिए या यू वी डब्ल्यू एक्स लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपको जो समझना है उसको समझिए। देखिए इस चीज को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एक्स वी इक्वल टू वाई यू, यहां से लिखेंगे यू वी वी ए, वी ए, ठीक है, यू बी ए। अब आपको समझना है, देखिए यहां पर जो है हम इस चीज को लिख सकते हैं एक्स बाई वाई इक्वल टू यू बाई वी, और इसको हम लिख सकते हैं बी बाई ए इक्वल टू यू बाई वी। तो यू बाई वी करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बाई बी आएगा, ए बाई बी। आया समझ में, दोनों जगह से हमने एक चीज को इक्विवेलेंट कर लिया ताकि इस चीज को हम दोनों जगह से क्या लिख सके, एक्स बाई वाई इक्वल टू ए बाई बी। ओके, सिंपल काम किया है। अब देखिए आपको ये समझना है कि हम इन दोनों को जब हटाएंगे तो लिखेंगे क्या, तो आप देखेंगे कि इस चीज को हमको लिखना है एक्स वाई, भाई बीच वाले को हटाते हैं, आर ए बी, यानी हम बोल सकते हैं कि एक्स बी वाई ए, यही ना लिखना है। तो आप इसी चीज को लिख दीजिएगा एक्स बी वाई ए। इस चीज को मैं पहले क्यों बताया भाई, आप मान लीजिए मल्टीप्लाई करें, आप बी एक्स इक्वल टू ए वाई लिख दे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बी वाई आने लगेगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप ये चीज पहले लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली हमारा काम हो गया कि ये चीज किसके बराबर है, हम यहाँ इसको लिख सकते हैं क्या चीज, कि एक्स वाई जो है वो रिलेशन है किसमें, ए बी में। ओके, हम बोल देंगे कि अतः यह संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक, प्रश्न तो बहुत ही आसान था, ठीक है। इस चीज को हमने सिंपल कर भी लिया, 17 हो गया और उसके बाद 18 हो गया, 19 हो गया, 20 नंबर में प्रश्न ही हमको लिखना पड़ जाएगा ज्यादा, इसलिए 20 को छोड़ते हैं, 21 को बता देते हैं, 21 लेकर चलते हैं। 21 में क्या बोला है कि मान लीजिए कि एफ एक्स टू वाई, भाई कोई एफ है कहाँ से कहाँ तक, एक्स टू वाई में। फिर बोल रहा है कि एक फलन है एक्स में आर इक्वल टू क्या है, जो रिलेशन है वो क्या चीज है, ए कामा बी सच डेट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी द्वारा प्रदत्त एक संबंध आर है, जांच कीजिए कि तुल्यता संबंध है। अब इससे आसान तो कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप कहेंगे ऐसा है, अगर ये चीज है तो हमको अगर ये प्रूव करना है तो सिंपल काम करेंगे, स्वतुल्य की बात करना है, स्वतुल्य की, तो मान लेंगे, माना ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। भाई ए कामा ए अगर करें
तो हम ये देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए दोनों बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, ए कामा ए लेना पड़ेगा ना, ए भी है तो ए कामा ए लेंगे तो ये भी सही है, इसलिए ये बोल देंगे कि स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, सममित की हम बात करते हैं, सममित की अगर हम माने कि ए, सपोज कर लेते हैं, सपोज ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू है एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ बी को आप पहले भी लिख सकते हैं ये भी फॉर्मेट में, ये चीज हो गया। अब अगर ये चीज हो गया तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं कि अतः बी कामा ए बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। अगर ए कामा बी था तो बी कामा ए आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि अतः सममित संबंध है, सममित संबंध है। ओके, संक्रामक की बात किया जाए तो बिल्कुल आसान है, कैसे, हम यहां से मानेंगे, माना ए कामा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, यानी ए कामा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, तथा बी कामा सी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। दो मानते हैं, अभी बी अपने आप हट जाएगा, तो यहां से हम ये देखें कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी तथा एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। अब यहां से आप डायरेक्टली दोनों को अगर मर्ज कर मिलाएं तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ सी, यहां से आ गया ए ऑफ सी बिलोंग्स टू आर। तो आप लिख सकते हैं कि अतः यह संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध है। ओके, देख रहे हैं ना, बहुत ही आसान प्रश्न था, हमने सिंपल आपको क्या क्या बता दिया। देखिए जो 18 है, 19 है, 21, 3 एग्जाम्पल हो गया है। हम एक बार देख लें कि कोई होमवर्क के लायक हो तो ले सकते हैं। वैसे आप लोग 22, 23, 24 अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ये 3 हो गया ना। अगले लेक्चर में कोशिश रहेगा कि 20 नंबर और 22, 23, 24 ये दोनों बता दें, फिर उसके बाद एक लेक्चर 2, 3 यानी 2-3 दिन का और आप लोगों का फर्स्ट में क्लास है। बस यही जितना टाइम लग रहा है लगने दीजिए, अगले चैप्टर से टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी समस्या, मान लीजिए कोई टॉपिक हो या कुछ भी हो तो उसको हम दोबारा से कोशिश करेंगे थोड़ा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। ओके।